नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका एक धमाकेदार वीडियो में। आज की मार्केट से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ। काफी बड़ी बड़ी खबर मार्केट से रिलेटेड निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे BTST होल्डर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कल की मार्केट से रिलेटेड BTST में आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, क्योंकि आगे हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि कल की मार्केट कैसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे FI एंड DIs के डाटा भी काफी तगड़े निकलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज तो यहाँ पे अमेरिका से रिलेटेड आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पे हम लोगों की जो डेट है उसको बढ़ा दिया है और फैसला सुनाने के लिए हम लोगों को एक नई डेट दी है, जिसमें वो फैसला सुनाएगी कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके ऊपर हम लोगों की क्या रिपोर्ट निकल के आएगी उसके ऊपर। हालांकि यहाँ पे 14 तारीख को मीटिंग थी, उसमें से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे मामले पे उन्होंने बातचीत करने के लिए बताया है, उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हम लोगों की जो मार्केट क्लोजिंग हुई थी पिछली, वो हम लोगों की चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी IT सेक्टर हो, हम लोगों को काइंड ऑफ निगेटिव देखने को मिला था। हालांकि बैंक निफ्टी क्लोज होते होते हम लोगों को ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली थी। और हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन ये की थी, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लेवल 13 जनवरी को मार्क करके यहाँ पे रखा था कि निफ्टी अगर 25,744 के लेवल के अगर नीचे रहती है तो फिर यहाँ पे मार्केट ओवरऑल हम लोगों को निगेटिव देखने को मिलेगी। और वैसा ही होते हुए हम लोग को देखने को मिला था। यहाँ पे मार्केट हम लोगों की जो इंपॉर्टेंट रेंज थी 25,744, उसको सस्टेन करने में कामयाब नहीं रही और ओवरऑल मार्केट थोड़ा नीचे देखने को मिली। हालांकि ओपनिंग इसकी फ्लैट हुई, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन 25,744 के ऊपर सस्टेन ना होने के कारण फिर से मार्केट यहाँ पे हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिली थी। देखिए, निफ्टी से रिलेटेड मैंने बोला था थोड़ी उम्मीदें मैं पॉजिटिव लगाए बैठा हूँ मार्केट से, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम और फिर निगेटिव मोमेंटम करवाते हुए यहाँ पे देखने को दी। वहीं पे चर्चा करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी हम लोगों की जो इंपॉर्टेंट रेंज थी, जो कि मैंने बताया था कि जो हम लोगों का 59,464 से 59,413 का लेवल है, इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग दी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर कल भी मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देती है और सस्टेन रहती है तो मार्केट यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है। और वहां से अगर रिजेक्शन मिला तो अगेन वापस आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वैसा ही हुआ, मार्केट काफी बढ़िया पॉजिटिव कैंडल के साथ ओपनिंग करते हुए देखने को मिली। हालांकि ओपनिंग फ्लैट ही थी, लेकिन मार्केट ने सबसे बढ़िया ओपनिंग की और हम लोगों का यहाँ पर जो पिछला जो सपोर्ट रेंज था उसी के ऊपर गई, फिर उसके बाद एक रीटेस्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट पॉजिटिव होके फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मैंने रेंज ऊपर मार्क करके दिया था वो सारे रेंज पे जाते हुए हम लोग को देखने को मिली और फिर से वहां से रिजेक्शन करके अगेन 59,646 के लेवल पे आई, फिर से ऊपर उठी और फिर उसके बाद नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिली। ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग हम लोग को 59,575 के आसपास देखने को मिली, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रेंज 59,500 का निकल के आ रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, खास करके बैंक निफ्टी में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ ये जो लगाए हैं उस पर अपना फैसला फिर से टाला है। इससे पहले 9 जनवरी को बैठक हुई थी, लेकिन 9 जनवरी को फैसला हम लोगों का टाल दिया था, क्योंकि उस समय अमेरिका और वेनेजुएला का यहाँ पे वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से इसको टालना पड़ा था और इसको 14 तारीख कर दिया गया था। अब 14 तारीख को भी फिर से यहाँ पे हम लोगों का जो फैसला वो टाल दिया गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को 3 मामलों में फैसले सुनाए हैं, लेकिन इनमें ट्रंप के टैरिफ का मामला शामिल नहीं था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई टैरिफ मामले पे ही हम लोगों की उम्मीदें जताई जा रही थी। लेकिन 3 मामलों पे तो फैसला आया है उनका, लेकिन टैरिफ से रिलेटेड नहीं आया और उसकी डेट फिर से टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं बताया कि वह ट्रंप के टैरिफ का फैसला कब सुनाएंगे, यानी कि कोई स्पेसिफिक डेट भी उन्होंने नहीं दी है। आमतौर पर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट यह नहीं बताती है कि किस मामले में किस दिन वह फैसला सुनाएगी, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो ट्रंप का जब से एप्स्टीन फाइल में नाम आया है उसके बाद से ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें कर रहा है जिसकी वजह से जो मार्केट में ये जो उनसे रिलेटेड जो बुरी खबर आई है वो सारी रुख मुड़ जाए। ये जो टैरिफ का मामला है या फिर वो जो दूसरे देशों पे अटैक कर रहे हैं, ये सारे मामला है, उस पे हम लोगों का रुख मुड़ते हुए देखने को मिले, इसलिए वो ऐसी चीजें यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 3
कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पे फैसले अपने बताए हैं कि ये जो ट्रंप का जो फैसला इन्होंने टैरिफ लगाया है वह सही नहीं है। यहाँ पर इन कोर्ट्स का मानना यह है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। अब जब से ट्रंप ने अपना शपथ लिया है उसके बाद से उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं, और ताजा मामला अभी वेनेजुएला पे हमला भी आते हुए देखने को मिला है। वहीं पे एक और सबसे बड़ी यहाँ पे न्यूज देखने को मिल रही है कि बजट 2026 को लेकर एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कटौती की खबरें हम लोग को निकल के आते हुए देखने को मिल रही है, जिससे मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और कल यानी कि 16 जनवरी को बाजार खुलने पर इस खबर का सेंटीमेंट्स हम लोगों को मार्केट में साफ देखने को मिल सकता है। अब बाजार पे किस तरीके से ये सकारात्मक इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोगों का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों की जो बाजार है वो अधिक लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी, और इस समय देख सकते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी की ही थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। वहीं पे इससे निवेशकों में थोड़ी सी उत्साह देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एसटीसीजी जो वर्तमान में 20% में किसी तरह की कटौती अल्पकालिक निवेशों के लिए मुनाफे को बढ़ाएगी, जिससे प्री बजट रैली हम लोगों को देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम लोग को पता है बजट जब भी लागू होता है उससे मार्केट में या तो रैली होती है या फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू बजट कैसा आया है यहाँ पर। लेकिन इस तरीके की न्यूज आने की वजह से हम लोगों को मार्केट में एक प्री बजट रैली देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है हम लोगों की काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है यानी कि 26,000 का लेवल है उसको भी पार करते हुए देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये एसटीटी का सीधा मतलब यह है कि ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इससे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और बीएससी जैसे शेयरों में काफी तेजी हम लोगों को आते हुए देखने को मिल सकती है। करों में राहत से म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश उत्पादों में पैसे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एचडीएफसी, एएमसी और निप्पॉन लाइफ जैसे शेयर में फायदा हम लोग को देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग पे हम लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। अभी आगे हम वीडियो में बात भी करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कैसी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। वहीं पे अगर गिफ्ट निफ्टी हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिली तो यहाँ पे 25,850 के आसपास हम लोगों की निफ्टी एक रेजिस्टेंस बना रही है। अगर इसको पार करती है तो यह माना जा सकता है कि ये जो बजट की ये जो पॉजिटिव खबर आई है यह उसका असर है, जिसकी वजह से हम लोगों की निफ्टी पॉजिटिव जा रही है। वहीं पे बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेंज अभी भी 60,000 का स्तर है, और जब तक इसको नहीं निकाल लेता है तब तक मार्केट इसके नीचे ही डाउन मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा। अब देखिए कल सबसे बड़ा इवेंट यही है कि रिलायंस इंडस्ट्री का अक्टूबर दिसंबर का Q3 का तिमाही के नतीजे हैं। साथ ही साथ रिलायंस का निफ्टी में बहुत बड़ा वेटेज है, इसके लिए इनके नतीजे का असर पूरी मार्केट के सेंटिमेंट्स पर पड़ेगा। बाजार की नजर रिफाइनिंग मार्जिन और जियो के प्रदर्शन पर नजर रखते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कल कई बड़ी कंपनियों ने भी अपने तिमाही के नतीजे पर घोषणा करते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम लोगों को विशिष्ट सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे आईटी सेक्टर में विप्रो और टाटा टेक्नोलॉजी के नतीजे की वजह से मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों की वजह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ टीसीएस और एचसीएल के शेयर में डिविडेंड के कारण हम लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। इन दोनों हैवी वेट्स के एक्स डिविडेंड होने से निफ्टी के स्तर पर मामूली तकनीकी असर हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है। देखिए एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब भी इस तरीके का ये डाटा निकल के आता है मार्केट में एक निगेटिव ही खबर निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एफआईएस एंड डीआईएस की डाटा बात करें तो यहाँ पे एफआईएस की तरफ से फिर से बिकवाली देखने को मिली है। करीब 4,781 करोड़ के आसपास फिर से बिकवाली करते हुए देखने को मिले, और हमेशा की तरह डीआईएस यहाँ पे खरीदारी करते हुए देखने को मिले अराउंड 5,217 करोड़ के आसपास। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि एफआईएस की इस बारी हम लोगों की फ्यूचर इंडेक्स के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स में भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है, जो हम लोगों के लिए काफी बड़ी निगेटिव खबर निकल के आई है। हालांकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में उन्होंने थोड़ा बहुत फ्यूचर में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो ऑप्शन इंडेक्स और फ्यूचर इंडेक्स है
उसमें वो बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों का मार्केट में एक निगेटिव न्यूज बन सकती है। हालांकि डीआईएस पूरी कोशिश करे हैं खरीदारी करके बाजार को सहारा देने के लिए, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज की तरफ से 5,000 करोड़ से ज्यादा बिकवाली हम लोगों को यह दर्शाती है कि विदेशी निवेशक ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और कल के लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि भाई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज तो निकाली जा रही है, लेकिन जो एफआईज की तरफ से यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग देखने को मिले, यानी कि बिकवाली देखने को मिल रही है, मार्केट पे बड़ा असर हम लोग को डालते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट में छुट्टी थी 14 तारीख को, तो रिलायंस के नतीजे और ग्लोबल के संकेत के साथ वो ओपन होते हुए हम लोगों को कल देखने को मिलेगा। और एफआईज की लगातार सेलिंग हम लोगों की जो है 25,800 से 25,050 के रेजिस्टेंस जोन है, उसको पार करवाने पे मुश्किलात पैदा करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मार्केट में डीआईएस का सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन एफआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग हम लोग जो है बार बार इस पे बोल रहे हैं, देखनी काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ रिलायंस के नतीजे जो कल आएंगे उस पे भी नजर डालनी काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि दो पॉजिटिव न्यूज है, जैसे कि मैंने बताया ट्रंप का जो फैसला है उसको हालांकि टाल दिया गया है, लेकिन 3 सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस फैसले को जो ट्रंप ने लिया है टैरिफ की वजह से, उसको खिलाफ बोलते हुए देखने को मिले। और उन्होंने बोला है ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है ये उनका पर्सनल लगाया हुआ है, ये ओवरऑल देखा जाए तो ये बेबुनियाद है। चलिए हम लोग थोड़ी सी इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 25,500 से 25,450 का अभी भी बना हुआ है। सपोर्ट को हम लोगों का मार्केट सस्टेन करने में बरकरार रहता है तो 25,850 से 26,000 के लेवल पर जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 25,850 के लेवल का ब्रेकआउट आए, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तब भी 26,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि 25,850 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,100 से 58,800 का लेवल हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो 59,700 और 60,100 तक हम लोगों की बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकती है। फटाफट से इसकी हम लोग एक बारी चार्ट पे भी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये निफ्टी का 14 जनवरी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया है और यहाँ पर अभी मार्केट जो हम लोगों को क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली थी वो 25,659 यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 25,670 के लेवल के आसपास है। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 25,600 से 25,500 का, ये एक एंटी जेड जोन है। साथ ही साथ ये हम लोगों का काफी बढ़िया सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए देखने को मिला। अगर कल भी मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग देती है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है और 25,744 का लेवल तोड़ती है तो हम लोगों की मार्केट 25,800 या 25,834 बोल सकते हैं, इस लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर 25,850 का लेवल तोड़ती है तो हम लोग को मार्केट 26,000 के लेवल पर भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन बीच में मार्केट में एक लेवल है जो मार्केट को रोकते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि है 25,903 का लेवल। तो ये दो लेवल जो है हम लोगों के एज अ टारगेट हो सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है 25,744। अगर मार्केट 25,744 के नीचे ही रहती है तब आप शॉर्ट का देखिएगा और मार्केट हम लोगों को हो सकता है अगेन 25,526 के लेवल तक आते हुए देखने को मिले, या फिर इसका ब्रेकडाउन होता है तो और भी नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट से दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए फिर वापस आके फिर से उसी सपोर्ट पे आते हुए देखने को मिली थी। हालांकि क्लोजिंग इसकी 59,575 के ऊपर हुई थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी भी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसी के आसपास ही घूम रही है, यानी कि 59,464 से 59,413 के आसपास घूम रही है। कल भी अगर मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग देती है या फिर मार्केट इसी सपोर्ट के ऊपर रहती है तब हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम का थोड़ा देखेंगे। अगर ये सपोर्ट लूज करता है तो फिर हम लोग सेलिंग का ही व्यू रखेंगे और टारगेट कुछ इस तरीके से निकल के आते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 59,311 से 59,253 का। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो और भी बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों के मार्केट में लेवल्स निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक बारी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी हम लोगों की जो क्लोजिंग की है वो 25,812 के आसपास की है। इंपॉर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,835 से 25,850 का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कल ओपनिंग ही इसके ऊपर करती है और सस्टेन
ओपनिंग करती है गिफ्ट निफ्टी, तो ऐसा हम लोग इसको पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे और ये 25,900 या 26,000 के लेवल तक गिफ्ट निफ्टी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 में हम लोगों को एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यू की बात करें तो मेरा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू है। हालांकि मार्केट में काफी सारी निगेटिव न्यूज भी हैं, तो फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम लोग लेके मार्केट को नहीं चलेंगे। खास करके हम लोग ध्यान देंगे कल रिलायंस के रिपोर्ट के ऊपर और साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग के ऊपर। आज की एनालिसिस वीडियो या इंपॉर्टेंट जो न्यूज मैंने कवर की है वो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लर्निंग चीजें हैं जो मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको एक बार ही जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।